हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ रहे थे और उसी के आगे कुछ और नए टॉपिक्स हम इसमें कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल ऑफ पाइथन्स लैंग्वेज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल असाइनमेंट। मल्टीपल असाइनमेंट मीन्स कि आप पाइथन इज़ अ वेरी वर्सटाइल विथ असाइनमेंट। लेट्स इन हाउ डिफरेंट वे सी वी कैन असाइन इन पाइथन। तो मतलब वेरिएबल में अगर आपको वैल्यू असाइन करनी है तो पाइथन में बहुत सारे मेथड्स दिए गए हैं। तो पाइथन इज़ अ वेरी वर्सटाइल विद असाइनमेंट। लेट्स इन हाउ डिफरेंट वेज सी वी कैन यूज असाइनमेंट इन पाइथन। तो असाइनमेंट में आप इस तरह से मान लीजिए बहुत सारे वेरिएबल्स की वैल्यू को वेरिएबल में सेम वैल्यूज असाइन करना है। तो असाइनिंग सेम वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो इस तरह से आप असाइन कर सकते हैं। ए असाइनमेंट बी, असाइनमेंट सी, असाइनमेंट डी, असाइनमेंट ई, असाइनमेंट इज इक्वल टू 50। ठीक है। इस और यू कैन असाइन मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स। तो आपको एक ही लाइन में ही आप कर सकते हैं। तो बहुत आसान है पाइथन में। जैसे आपने जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको आप लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमा ऐसे सेपरेटर लगा के स्पेसिफाई कर दीजिए। जैसे दिया हुआ है ए कॉमा बी कॉमा सी असाइनमेंट ऑपरेटर और उसकी करस्पॉन्डिंग वैल्यू 11 कॉमा 22 कॉमा 23। राइट। तो इस तरह से आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं पाइथन में। While assigning values through multiple assignment, remember that the Python first evaluate the RHS and then assign to LHS। तो पहले पाइथन जो है इवेलुएट करेगा RHS एंड देन असाइन टू LHS। राइट। तो याद रखिएगा इसको। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसमें देख सकते हैं एक मल्टीपल असाइनमेंट दिया हुआ है। तो एक्स में एक्स वाई जेड तीन वेरिएबल्स हैं, उसमें 10 20 30 स्टोर की गई हैं। ठीक है। तो उसके बाद कुछ इक्वेशन यहाँ लिखी गई है जेड कॉमा वाई कॉमा एक्स। राइट। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का मतलब ये हुआ एक्स में 10 है, वाई में 20 है, जेड में 30 है। ठीक है। सीक्वेंस वही रहेगा, एक्स में 10, वाई में 20, जेड में 30। उसका इक्वेशन सॉल्व की जा रही है जेड कॉमा वाई कॉमा एक्स। ठीक है। तो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसको आप मल्टीपल लाइन में भी लिख सकते हैं, उसको एक लाइन में भी लिखा गया है। जेड इसका मतलब ये होता है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू जेड प्लस 10 एंड एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 10। तो सॉल्व कर लीजिए। ठीक है। तो x प्लस 1, तो x की वैल्यू 10 है तो 11 हो जाएगा। राइट। z प्लस 10, तो z में 30 है, 30 प्लस 10 40 हो जाएगा, y की वैल्यू 40 हो गई। और x की वैल्यू है y माइनस 10, तो y की वैल्यू क्या है 20, 20 माइनस 10 हो गया तो इतना बचा 10 बचा। तो z में आपका 10 आ गया, सॉरी x में आपका 10 आ गया। राइट। तो जब आउटपुट आप प्रिंट करेंगे एक्स वाई जेड, तो x में आपका 10 आया, ये y माइनस 10 से, और y में z प्लस 10 था तो 40, तो y में 40 आ गया। और z में x प्लस 1 था तो 10 प्लस 1 दैट इज 11, तो 11 हो गया। तो दिस इज द आउटपुट। ठीक है। इस तरह के छोटे छोटे मैथमेटिकल एवेल्युएशंस भी आपसे पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो उसके लिए अलग से असाइनमेंट आपको देंगे। नाउ गेस द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो ये आपके लिए है कि यू कैन फाइंड आउट द आउटपुट ऑफ द दिस कोड फ्रेगमेंट। एक्स में 7 है, वाई में 9 है। राइट। तो इसको सॉल्व करिएगा और इसका आउटपुट निकाल के देखिएगा। नाउ मल्टीपल असाइनमेंट में ही लेट अस टेक अनदर एग्जांपल, सपोज वाई कॉमा वाई। ठीक है। तो अगर मान लीजिए y कॉमा वाई दिया तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा पहले y में 10 असाइन होगा फिर y में 20 असाइन हो जाएगा। ठीक है। तो फाइनल वैल्यू y की क्या होगी 20। तो इन आवर कोड द फर्स्ट इट विल असाइन 10 टू y एंड असाइन इट अगेन असाइन 20 टू y। सो इफ यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ y इट विल प्रिंट 20। तो क्या प्रिंट करेगा 20। फाइनल वैल्यू क्या थी आपकी 20 थी। नाउ गेस द अनदर आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। तो आपके वर्क करने के लिए x कॉमा x, तो x में 100 है, फिर x में 200 हो गया, y में x प्लस 10 था, फिर y में x प्लस 200 हो गया। तो इसका आउटपुट आप निकालिएगा।
और फिर बताइएगा। नाउ वेरिएबल डेफिनेशन। वेरिएबल इन पाइथन इज क्रिएट व्हेन यू असाइन अ वैल्यू, जैसे हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था। तो अ वेरिएबल इज नॉट क्रिएट इन मेमोरी अंटिल सम वैल्यू इज असाइन टू इट। तो ये हमने पीछे पढ़ के देखा है कि वेरिएबल इज अ नॉट अ नेम ऑफ मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल इज जस्ट अ रेफरेंस वेयर अ पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर्ड ऑन दैट मेमोरी लोकेशन। यानी कि वैल्यू अपनी मेमोरी लोकेशन असाइन करती है, यानी कि पहले से वैल्यू जिस मेमोरी लोकेशन में पड़ी होती है उसका रेफरेंस, उसका मेमोरी एड्रेस वो वेरिएबल को रिफर करने के लिए, होल्ड करने के लिए वो प्रोवाइड करती है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल, इफ यू एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड प्रिंट एक्स, तो नेचुरल सी बात है कि एरर आएगी बिकॉज एक्स इज नॉट डिफाइंड। तो पाइथन विल शो एन एरर एक्स इज नॉट डिफाइंड बिकॉज एक्स का कोई मीनिंग नहीं है, एक्स में कोई वैल्यू असाइन नहीं की गई है। तो करेक्ट इसका करेक्शन क्या होगा कि आपको कुछ उसको इनिशियलाइज करना पड़ेगा। फर्स्ट यू हैव टू इनिशियलाइज द वेरिएबल इन पाइथन, आफ्टर दैट यू कैन यूज इट। इसका मतलब ये होगा, तो हमने x को 0 से इनिशियलाइज कर लिया, देन प्रिंट x, नाउ इट विल शो नो एरर, राइट। तो ये याद रखिएगा। नाउ डायनेमिक टाइपिंग का मतलब होता है कि ऑन द फ्लाई ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम statement you can initialize it your variables in Python. A variable declared as numeric type can be further used to store string type or another। यानी कि किसी वेरिएबल को आपने एक बार डिक्लेयर किया है किसी टाइप से, अगली बार उसी वेरिएबल में आप कोई दूसरी वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। तो पाइथन में ये बहुत ही ईजी तरीके से आप कर सकते हैं। तो दिस इज नोन एज डायनेमिक टाइपिंग। Dynamic typing means a variable pointing to a value of certain type can be made to point to value or object of different type। Let us understand with example। Suppose x is equal to 100 है, right? ये न्यूमेरिक वैल्यू है, 100 इज एन इंटीजर वैल्यू। आपने प्रिंट किया, 100 प्रिंट हो जाएगा। अब आपने क्या किया, प्रोग्राम में उसी सेम वेरिएबल x में आपने स्ट्रिंग्स जो है स्टोर कर दिया है, KVNs। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब अब x किसको पॉइंट कर रहा है, अब x जो है अब 100 को पॉइंट नहीं करेगा, अब वो इस स्ट्रिंग को पॉइंट करने लगेगा नई लोकेशन में। और जब आप प्रिंट x करोगे तब आप वो स्ट्रिंग प्रिंट करेगा, ना कि 100, राइट। क्योंकि उसकी रेफरेंस, जो मेमोरी एड्रेस की जो रेफरेंस है वो चेंज हो गई है। इसको एक फिगर से आप देख सकते हैं। सपोज x इक्वल टू 100 है, तो फर्स्ट टाइम x जो वेरिएबल है वो इस मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहा है, पॉइंट कर रहा है जहां पर 100 स्टोर है, राइट। अब आपने क्या किया, x में KVNs स्टोर कर दिया। तो अब क्या होगा, अब ये जो x है, ये x अब 100 को रेफर नहीं करेगा, राइट। अब वो नई लोकेशन को रेफर करेगा जहां पर KVNs स्टोर है, उस मेमोरी एड्रेस को रेफर करेगा जहां पर KVNs स्टोर है। तो पाइथन में सेम वेरिएबल में आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। दिस इज नोन एज डायनेमिक टाइपिंग। बट सम cautions you have to make with dynamic typing। Always ensure correct operation during a dynamic typing। If types are not used correctly, Python may raise an error। ठीक है, अगर आप डायनेमिक टाइपिंग प्रॉपर तरीके से इसको नहीं कर रहे हैं तो वो एरर भी आ सकती है। जैसे कि डिवाइड बाय एरर, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। सपोज x में आपने 100 स्टोर किया, y में 0 है। अब आप क्या कर रहे हो, y इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2, ठीक है। प्रिंट आपने कर दिया, 50 प्रिंट हो गया, कोई एरर नहीं है। अब आप प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, प्रॉब्लम यहाँ हो रही है x में। अब आपने क्या स्टोर कर लिया, एग्जाम, वो जो कि स्ट्रिंग है। आप क्या कर रहे हो, आप स्ट्रिंग डिवाइड बाई 2 कर रहे हो। दिस इज एन इनवैलिड। यू कैन नॉट डिवाइड अ स्ट्रिंग विद न्यूमेरिक वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह की डायनेमिक टाइपिंग हम पाइथन जो है वो स्ट्रिक्टली अलाउ नहीं करता है। इट विल ऑलवेज गिव द एरर। तो डायनेमिक टाइपिंग करते समय भी आपको सही वैल्यू अपनी इनिशियलाइज करनी पड़ेगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। नाउ डिटरमाइनिंग द टाइप ऑफ वेरिएबल। सपोज किसी वेरिएबल का टाइप आपको फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हमने पिछली बार पढ़ा ही था कि टाइप फंक्शन होता है, जिसके हेल्प से आप डेटा टाइप किसी का वेरिएबल का फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे सैलरी इज इक्वल टू 100 है, तो अगर हमने किया टाइप सैलरी, तो इट विल प्रिंट इंटीजर टाइप का है ये, ठीक है। अब आपने सैलरी वेरिएबल में फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर करी और फिर टाइप आप प्रिंट करा रहे हो सेम वेरिएबल में, तो फ्लोट रिटर्न करेगा वो। अब आपने नेम वेरिएबल में राखा करके कुछ स्ट्रिंग स्टोर किए और टाइप उसका रिटर्न करा रहे हो स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये हमने पीछे भी पढ़ा था। आउटपुट थ्रू प्रिंट फंक्शन।
तो पाइथन अलाउ टू डिस्प्ले आउटपुट यूजिंग प्रिंट, ठीक है। तो प्रिंट से डिफरेंट तरह के आउटपुट्स आप डिस्प्ले कर सकते हैं। तो प्रिंट का व्हाट इज द बेसिक सिंटेक्स ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट में और क्या क्या वेरिएशंस हम दे सकते हैं। तो ये कंप्लीट सिंटेक्स है प्रिंट का। प्रिंट मैसेज टू प्रिंट, जो मैसेज आपको प्रिंट करना है वो मैसेज, उसके बाद कॉमा एज अ सेपरेटर, एंड देन सेपरेटर इज इक्वल टू स्ट्रिंग, यानी कि बाय डिफॉल्ट आपका जो दो वर्ड्स के बीच में जो सेपरेशन होता है वो तो स्पेसेस ही होता है, लेकिन आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको डॉलर साइन लगाना चाहें या पाउंड साइन लगाना चाहें, तो वो सेपरेटर का मतलब होता है दो वर्ड्स के बीच में जो सेपरेशन है वो कुछ आप डिफ़ॉल्ट वैल्यू चेंज करना चाहें तो सेप कीवर्ड यूज़ करके, एट्रीब्यूट यूज़ करके आप इन्वर्टेड कॉमा में नई कोई कैरेक्टर स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसी तरह से कॉमा एंड, बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन कैरेक्टर डेलिमीटर कैरेक्टर होता है, एंड विथ न्यू लाइन कैरेक्टर, दैट मीन्स एवरी स्टेटमेंट प्रिंट इन न्यू लाइन इन प्रिंट स्टेटमेंट बाय डिफॉल्ट, बट आप यू कैन चेंज इट, ठीक है। जैसे मैंने दिया एंड इज इक्वल टू स्पेस दे दिया, इन्वर्टेड कॉमा स्पेस बार से स्पेस, इसका मतलब ये हुआ कि इसका मतलब हुआ कि सारा प्रिंट जो होगा वो एक ही लाइन में डिस्प्ले होगा, राइट, अलग अलग लाइन में नहीं डिस्प्ले होगा। या आपने डॉलर साइन दे दिया तो एंड विद डॉलर से वो एंड मान करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे दिया प्रिंट वेलकम, ठीक है, तो वेलकम प्रिंट करेगा और लाइन ब्रेक हो जाएगी। जैसे एज 20, तो आप मैसेज साथ वेरिएबल भी प्रिंट करा सकते हैं। जैसे दिया हमने योर एज, तो ये स्ट्रिंग हो गई, कॉमा एंड देन एज, तो कॉमा एज ए सेपरेटर लगा के आप एक ही प्रिंट में बहुत सारे मैसेजेस को इंक्लूडिंग वेरिएबल्स को की वैल्यू को भी प्रिंट करा सकते हैं, कॉमा एज अ सेपरेटर। कुछ एग्जांपल और देख सकते हैं। सपोज हमने एक इंटीजर वैल्यू इनपुट रेडियस यूजर से इनपुट कराया है आर। अब देखिए मैंने एक ही प्रिंट में पूरा प्रोग्राम कंप्लीट कर दिया। एरिया ऑफ सर्किल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 3.14 इंटू आर, तो देखिए स्ट्रिंग भी डिस्प्ले हो रहा है, एरिया ऑफ सर्किल इज इन्वर्टेड कॉमा कॉमा 3.14 आर इंटू आर, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फ्रॉम द एग्जाम्पल 2 and 3 वी कैन ऑब्जर्व दैट व्हाइल प्रिंटिंग न्यूमेरिक वैल्यू प्रिंट कन्वर्ट इट इन इक्विवेलेंट स्ट्रिंग वैल्यू। तो प्रिंट स्टेटमेंट क्या करता है, जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसको भी वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है और उसको एज अ स्ट्रिंग के फॉर्म में डिस्प्ले करता है स्क्रीन में। तो इन केस ऑफ एक्सप्रेशन इट इज फर्स्ट इवेलुएट इट एंड देन कन्वर्ट द रिजल्ट टू स्ट्रिंग बिफोर प्रिंटिंग। इसका मतलब ये होगा कि अगर मैं कुछ इवेल्युएशन प्रिंट में दे रहा हूं तो सबसे पहले इवेल्युएशन होगा, ठीक है, पहले ये इवेलुएट हो जाएगी और इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर पूरा मैसेज आपकी स्क्रीन में प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रिंट हमेशा स्ट्रिंग फॉर्म में ही डेटा प्रिंट करता है। कुछ चीजें नोट करनी है। प्रिंट ऑटोमेटिकली इंसर्ट स्पेस बिटवीन डिफरेंट वैल्यूज गिवन इन इट, हमने पिछले बताया आपको। द डिफॉल्ट आर्गुमेंट ऑफ सेप पैरामीटर ऑफ प्रिंट इज स्पेस, ठीक है। तो दो वर्ड्स के बीच में दो अगर वर्ड्स हम प्रिंट करा रहे हैं तो नेम इज विक्की, तो नेम इज और स्पेस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्पेस आ जाएगा और विक्की प्रिंट करेगा, ठीक है। पाइथन अलाउज टू चेंज द सेपरेटर स्ट्रिंग, ठीक है। आप स्पेस नहीं देना चाहते हो, कुछ और सेपरेटर देना चाहते हो तो वो आप दे सकते हो। जैसे हमने दिया नेम इज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विक्की कॉमा सिंह, ठीक है। 3 स्ट्रिंग है हमारे पास, नेम इज विक्की और सिंह। अब हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं 2 हैश साइन से, तो द आउटपुट देखिए आपका कैसा आएगा। द नेम इज 2 हैश विक्की 2 हैश एंड देन सिंह, ठीक है। बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है। By default each print statement print the value to the next line, the default value end is new line character by default होता है and with new line character, जैसे हमने बताया आपको। जैसे मान लो 2 प्रिंट स्टेटमेंट दिया लर्निंग पाइथन डेवलप बाय गुडेव एंड रोसम, तो आपका जो आउटपुट आएगा लर्निंग बाय पाइथन एक लाइन में, अगली लाइन में डेवलप बाय गुडेव एंड रोसम, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट है, लेकिन अब एंड चेंज करना चाहते हैं सपोज, तो वी कैन चेंज द वैल्यू ऑफ एंड टू द एनी अदर वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल प्रिंट लर्निंग पाइथन कॉमा एंड इज एट्रीब्यूट इज इक्वल टू, मैंने दे दिया स्पेस, वो नेक्स्ट लाइन में आ गया स्पेस। तो अब क्या होगा, लर्निंग पाइथन लाइन ब्रेक नहीं होगी, अगला जो स्टेटमेंट आएगा डेवलप बाय गुडेव एंड रोसम उसी के आगे अटैच हो जाएगा। तो लर्निंग पाइथन, अब आउटपुट देखिए लर्निंग पाइथन स्पेस, लाइन ब्रेक नहीं हुई क्योंकि आपने एंड विद स्पेस दे दिया था, डेवलप बाय गुडेव एंड रोसम। तो एक लाइन में सारे स्टेटमेंट भी आप प्रिंट करा सकते हैं।
ये आपके लिए एक्सरसाइज है. कैन यू गेस द आउटपुट? नेम इज इक्वल टू जेम्स, सैलरी इज इक्वल टू 20,000, डिपार्टमेंट आईटी. हमने प्रिंट कराया, प्रिंट नेम इज कॉमा नेम कॉमा एंड इज इक्वल टू एट द रेट प्रिंट डिपार्टमेंट. तो इसको आप सॉल्व करिएगा और फिर बताइएगा क्या आंसर आया. जस्ट अ मिनट, कुछ और एग्जांपल्स हैं. द फॉलोइंग कोड इज नॉट गिविंग डिजायर्ड आउटपुट. वी वांट टू एंटर अ वैल्यू एज 100 एंड ऑब्टेन आउटपुट एज 200. आइडेंटिफाई द एरर एंड करेक्ट द प्रोग्राम. तो ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको सही करिए और हमको जो आउटपुट चाहिए उसके लिए हमको क्या यहाँ चेंजेस करने पड़ेंगे, वो चेंजेस करके आप हमें बताइएगा. एक और एग्जांपल है, वाई द फॉलोइंग कोड इज गिविंग एरर. ये कोड लिखा हुआ है, ये क्यों एरर देगा, उसको आप एक्सप्लेन करके भेजिएगा कमेंट्स में. कुछ और प्रोग्रामिंग है. राइट अ प्रोग्राम ऑब्टेन द टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट. और कुछ आउटपुट क्वेश्चन है, ये सॉल्व करिएगा और आउटपुट बताइएगा मुझे. और व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका भी आउटपुट निकालिएगा. तो इवैल्यूएट करके इसका आंसर मुझे बताइएगा. तो दिस इज द एंड ऑफ द चैप्टर फंडामेंटल ऑफ पाइथन. राइट, तो हमने फंडामेंटल जो है पाइथन का वो कवर कर लिया है इस पूरे सेगमेंट में. ठीक है.